लेकिन ये जो हिंदू एकता, हिंदुत्व और प्रखर हिंदुत्व, ये जो बटेंगे तो कटेंगे तक का स्लोगन है, ये अजीत पवार अपनी ही थाली में, अपनी ही पेंदी में छेद करते हुए दिख रहे हैं क्या? कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, सोच समझ कर बोले, उत्तर प्रदेश में चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, वहां चलता होगा। देखिए गरिमा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अजीत पवार हों महाराष्ट्र में, या नीतीश कुमार हो बिहार में, चिराग पासवान हो, या चंद्रबाबू नायडू हो आंध्र प्रदेश में, वो सब लंबे समय तक सेकुलर पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं। और वो हिंदुत्व की जो शब्दावली है, हिंदुत्व की जो भाषा है, वो उनको हमेशा असहज करती है, वैचारिक रूप से भी और वोट बैंक और जनाधार की दृष्टि से भी। तो वो दिक्कत अजीत पवार के साथ भी है। अजीत पवार पूरे समय उन्होंने शरद पवार जी के नेतृत्व में सेकुलर पॉलिटिक्स की है, कांग्रेस में रहे, एनसीपी में रहे, और लगातार बीजेपी के विरोध की पॉलिटिक्स की है उस पर, और ये हिंदुत्व का जो नारा है उसके खिलाफ पॉलिटिक्स की है। ऐसे समय उनका वर्कर, उनका कार्डर, उनका वोटर, वो जो है वो उसके लिए ये इस तरह के नारे दिक्कत पैदा करते हैं। आप बिहार में भी जब चुनाव होंगे तो पटेंगे कटेंगे नारा नीतीश कुमार नहीं लगाएंगे, चिराग पासवान नहीं लगाएंगे, लेकिन ये गठबंधन के लिए तो आत्मघाती हो गया ना। क्या ये पूरे गठबंधन की अगर नजर, अजीत पवार की एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन गठबंधन के लिए ये आत्मघाती हो जाएंगी क्या 53 सीटें? ये बड़े जहाज में एक छेद जैसा होगा क्या? भाई बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं अजीत पवार। वो मुसलमान अजीत पवार को वोट देगा क्या जो इतने बड़े हिंदुत्व के पिच पर खेल रहा है? देखिए, सवाल सिर्फ मुस्लिम वोट का नहीं है। हम लोग हर चीज को सेकुलर का मतलब खाली मुसलमान मानते हैं, ये बड़ी हमारी सबकी गलतफहमी। मुसलमान तो हैं, इसके अलावा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है। अगर ऐसा ना होता तो हरियाणा में लगभग बराबर वोट ना मिलते कांग्रेस पार्टी को, या लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन ना होता। खाली हम मुस्लिम वोट की बात क्यों करते हैं? अजीत पवार का जो वोट है उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों हैं, और उन्होंने लंबे समय तक उनके वोटरों ने एनसीपी और कांग्रेस को वोट दिया है। तो ऐसे में अजीत पवार को अपनी पॉलिटिक्स भी तो बचानी है। अब वो बीजेपी की पॉलिटिक्स बचाएं या अपनी बचाएं, इस अंतर्द्वंद में है वो। इसलिए तो सेक्युलर वोट, बीजेपी के साथ सवाल होता है ना कि रहते हुए सेक्युलर वोट अजीत पवार के साथ खड़ा होगा क्या? बेमेल गठबंधन हो गया ना। नहीं, अजीत पवार भी मान रहे हैं, नितिन गडकरी भी कह रहे हैं। नहीं, ये तो चुनौती दोनों तरफ है। देखिए, जैसे दो गाड़ियों के पुर्जे अदल बदल गए हों, हिंदुत्व की गाड़ी के पुर्जा उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स के पुर्जा अजित पवार इधर हैं। तो अब ये सवाल हिंदुत्व के वोटर्स का भी है, क्या हिंदुत्व का वोटर उद्धव ठाकरे को वोट देगा? ऐसे में जब अमित शाह आकर के इस तरह की चुनौती दे रहे हैं, तो ये तो महाराष्ट्र के लोग खाली हिंदुत्व और सेकुलरिज्म में वोट नहीं करेंगे, बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर वोट होगा। महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, जातीय ध्रुवीकरण का, जाति जनगणना का सवाल है, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे हैं, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारे मुद्दे होंगे। विकास का मुद्दा है, लड़की बहना योजना है। तो हम लोग सिर्फ हिंदुत्व और उसको लेकर के बात करते हैं। बहुत सारे, ये चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट का चुनाव है, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का भी चुनाव है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, उसमें हिंदुत्व का तड़का भी होगा, उसमें जाति जनगणना का तड़का भी होगा, क्योंकि जाति जनगणना और हिंदुत्व तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इनका तड़का भी होगा। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं वो भी इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। बड़े अच्छे शब्द का आपने इस्तेमाल किया। मैंने तकरीबन 1 महीने पहले जब हरियाणा के रिजल्ट आए थे, तब मैंने कहा था मिस मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट। अनुराग जी,